कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिल ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिल ही लौटा दो। ये अच्छे दिल को अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हाय हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज फिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक बहुत ही अच्छी नज़्म सुनते हैं। महंगाई के ऊपर, जो हमारे देश में इतनी महंगाई चल रही है, इस पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक बहुत ही अच्छी नज़्म लिखी है। और एक और नज़्म है जो कर्नाटक जीत गए। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। ये वीडियो मैंने ऑल इंडिया मुशायरा चैनल से लिया है। इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इनके चैनल पर जाकर इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। कितना भी शोर मचाएं, लेकिन अगर मोहब्बत का पैगाम लेकर के एक अकेला शख्स भी निकलता है तो लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और वो राहुल गांधी बनकर के इस देश में मोहब्बत के अलम को लहराता है और नफरत को आखिरकार हारना पड़ता है। आज कर्नाटक हारे हैं। आज राहुल जी ने आईसीसी में मीटिंग के बाद में भी बैठा था तो मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक जीते हैं, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का चुनाव है और सब सुन लें कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीट जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। अब राहुल जी ने कह दिया है तो फिर कह दिया है, हम लोगों को एक नया टास्क भी दे दिया है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं। आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा, जहां लूट करके इन्होंने लोकतंत्र को सरकार बनाई है, तो आप वहां भी देखेंगे कि वहां भी इनका सुपड़ा साफ होगा। और फिर जो लोकसभा का चुनाव है, आप सबको मैं जानता हूं, आप बुनकर समाज के लोग हैं। आप रहते इरबा में हैं, कोई रहता मालेगांव में है, कोई रहता भिवंडी में है, कोई रहता टांडा में, कोई रहता है बनारस में, कोई रहता है मऊ में, कोई रहता है मुबारकपुर में, कोई रहता है इचलकरंजी में, कोई रहता है त्रिची में, कोई रहता है गुंटूर में। मैं जानता हूं आप रहते भले अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जिस तरह से धागे से धागा जुड़ा होता है, उसी तरह से आपका मोहब्बतों का एक धागा है जो आपस में जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब चारों तरफ ये संदेशा दें, लोगों से ये कहें कि हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल उसी दिन हो जाएगा जिस दिन 2024 में सरकार बदल जाएगी, और वो बिना आपके नहीं होगा। मैं आपके बीच में आपका दर्द सुनने आया हूं, लेकिन आज अच्छा माहौल है, रैली जैसा माहौल नहीं है और मुशायरे जैसा भी नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वाकई संवाद का एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में मैं पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। जब मैं इस तरह से लोगों के बीच में जा रहा हूं तो लोग मुझसे कहते हैं, कौन सा अच्छा दिन तलाशने आप निकले हो भाई? तब मैं उनसे सरकार से कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के। अभी तक आप संवाद में बैठे थे, थोड़ी देर मेरे रंग में आ जाइए। उधर जो पीछे लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। थक तो नहीं गए हो? इरबा के लोग इतनी जल्दी तो नहीं थकते होंगे, झारखंड के लोग इतनी जल्दी कहां थकते हैं। मुझे एक बार एक एक शख्स ताली बजा करके वो माहौल दे कि मैं 2-4 मिनट आपको थोड़ी शायरी सुना सकूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिल ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिल ही लौटा दो। ये अच्छे दिल को अंबानी
में आते हुए कहा था कि कल आपने जो कर्नाटक वाला एक नज्म सुनाई थी, उसका एक बंद जरूर सुना दीजिएगा। मैं सुना देता हूं, इधर भी जो साथी खड़े हैं आप सब की भी शिरकत हो थोड़ी सी। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मेरे साथ जुड़ेंगे तो और जुनून से जोश से सुना सकूंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। जब कन्याकुमारी से चले थे हम लोग तो टेम्परेचर जो था वो 35 डिग्री, 32 डिग्री, 38 डिग्री, और जब हम कश्मीर पहुंचे थे तो -4 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में सब कुछ बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो था राहुल गांधी जी का लिबास। 35 डिग्री टेम्परेचर और माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिर रही हो, सब कुछ बदला, लेकिन उस शख्स का इरादा नहीं बदला, उस शख्स का हौसला नहीं बदला, उस शख्स का जुनून नहीं बदला। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अब तैयार रहना यहां से पीछे तक। अगला जो मिसरा है अगर वो सच्चा लगे तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहे, पहुंचाइए इन मिसरों को दिल्ली तक कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। मैं देखा उस शख्स के किरदार को करीब से, उनके बारे में बहुत नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल अलग, और एक जिद है। वो जिद ही है कि उस आदमी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो आज भी खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंख मिला के पूछ रहा है कि बताओ अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगे हैं वो किसके हैं। ये हिम्मत है राहुल गांधी की। कभी किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि कागज में जब आग लगती है तो सादे कागज जल्दी जल जाते हैं, लेकिन जिन कागजों पर कुछ लिखा होता है वो एहतजाज करते हुए चलते हैं। तो मैं जानता हूं कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कुर्बानियों वाला खून है, वो राजीव जी का खून है, वो इंदिरा जी की नस्ल का खून है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खून है। इसलिए वो जल्दी झुकने वाला और डरने वाला शख्स नहीं है। मैं एक आखिर में आप छोटी सी नज्म आपको और सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। भारत जोड़ो सम्मेलन, मुझसे किसी ने कहा एक दिन, अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, अनवार साहब, मैं चाहता हूं कि उनके बीच में जाऊं और उनको सुनूं। मुझे याद आता है एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया जो छोटा सा परिंदा होता है वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के एक तालाब पर गई और तालाब में जो अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी, 2 बूंद 3 बूंद, उसने अपनी चोंच में वो पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई जंगल के और उस चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई और फिर 2 बूंद पानी ले।
बहुत खूब भाई, बहुत खूब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। आप माशाल्लाह, आपकी आवाज़ माशाल्लाह, आपके अंदाज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगला वीडियो लाने तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।